अगर आप भी भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, चाहे वो 12% क्लब में करें या फिर भारत पे एप्लीकेशन के इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर इंटरेस्ट अकाउंट में आप कर रहे हैं, जिसमें अप टू 12% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलता है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो सकता है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी रखते हैं, जैसे ज्यादा बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक दिन में 4-5 बार लोड मनी कर रहे हैं, अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तरीका से वो ऐड मनी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका जो अकाउंट होगा वो सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे वो विड्रॉ नहीं लगा सकती हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा, जो कि आप ट्विटर पर भी सर्च करोगे तो बहुत लोगों के सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण अकाउंट ब्लॉक हो रहा। आखिर इसका समाधान क्या है? कारण तो मैंने बता दिया कि आप ज्यादा बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अलग अलग कार्ड से, अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग मेथड से, या ज्यादा बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप ऐड मनी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो आपको जो डाला जाएगा वो सस्पिशियस एक्टिविटी में और उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। अनब्लॉक कैसे होगा? तो जब आप उनको कॉल करोगे तो छोटा सा स्मॉल वेरिफिकेशन होता है। अगर ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता है तो वो बोल देते हैं कि ठीक है, आपका अकाउंट अगले सप्ताह तक या फिर 5 दिन के बाद या फिर 10 दिनों के बाद अनब्लॉक कर दिया जाएगा, और जो भी आपका मतलब अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, उसके बाद आप विड्रॉ वगैरह लगा सकते हैं या फिर कंटिन्यू रख सकती हैं। तो अगर माइनर बात होगा तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि कहीं आप दूसरा का मतलब सीधे से आप क्या करते हो, दूसरा से ट्रांजेक्शन करवा लेते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, या फिर आप दूसरा का कार्ड लेते हो और अगर वो कंप्लेन कर देता है, जैसे साइबर रिपोर्ट कर देता है, तो उस स्थिति में एक केस आईडी बन जाती है और फिर उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ट्रांजेक्शन जब ब्लॉक किया जाएगा, पहले तो आप मतलब जो जिससे आप ट्रांजेक्शन करवाएंगे या फिर कोई आपको पैसा भेजता है, मानकर चलो दूसरे के अकाउंट से आपने ऐड किया या फिर दूसरे के कार्ड से ऐड किया या फिर स्कैन वगैरह करके कुछ भी किया जहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, तो अगर वो रिपोर्ट करता है उस ट्रांजेक्शन के लिए, साइबर रिपोर्ट करता है, तो वहां से एक केस आईडी बनती है और उसके बाद यहां पर भारत पे को सूचित कराया जाता है कि इतने इतने अमाउंट इस तरह से ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से समझो कि अननोन पर्सन से आप पैसे ले रहे हो या फिर कोई सामने वाला बंदा उस ट्रांजेक्शन के लिए रिपोर्ट कर देता है, तो आपका जो अकाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता। ऐसा है कुछ बहुत बड़ी मामला सामने आ रही है, जो कि आप ट्विटर हैंडल पर देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसके लिए कुछ वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि सामने वाला का भी वेरिफिकेशन होता है और आपका भी वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ऐसा केस बहुत कम देखने को मिल रहा। ऐसा केस ज्यादा देखने को मिल रहा सस्पिशियस एक्टिविटी वाला, जो कि ज्यादा बार ट्रांजेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा रहता है, तो उस स्थिति में यहां पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं और फिर अनब्लॉक हो जाता है। टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लोग परेशानी में आ जाते हैं, दिक्कत परेशानी की यार पैसा डूब गया वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, हर चीज का समाधान है, बस पेशेंस रखना होता है। तो भाई वहां तक आप जाना नहीं चाहते हैं तो बस ट्रांजेक्शन पर ध्यान रखें, आप जो है ये ना करें तो बेहतर रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।